Hello bachon, let's see this question. The question is, let U be the set with number of elements in it is 2009. A is a subset of U with number of element equal to 1681, and out of these 1681 elements, exactly 1075 elements belong to a subset of B of U. If number of element of A minus B equal to m square plus p1, p2, p3 for some positive integer m and distinct primes P1 smaller than P2 smaller than P3, then for list M, find P1 P3 divided by P2. Let's start the solution. So here हमें क्या दिया गया है, गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ U इज इक्वल टू 2009 एंड सबसेट U का सबसेट कितना दिया है, U का सबसेट एक सेट है जो कि A एंड A में कितना एलिमेंट है, 1681 एलिमेंट है. सो इससे बचता है कि एग्जैक्टली 1075 एलिमेंट्स जो कि B को बिलोंग करता है और B एक सबसेट ऑफ है U. B एक U का सबसेट है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस B दिया गया है हमें m स्क्वायर प्लस P1 P2 P3. सो m एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड P1 P2 P3 एक डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है. सो हमें निकालना है P1 P3 डिवाइड बाय P2. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट होगा हमारा की कॉन्सेप्ट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B. सो इसे हमें ग्राफ डायग्राम में वेन डायग्राम में समझेंगे. सो ये है हमारा क्या सेट है, कौन सा सेट है, यू सेट है. यू सेट के अंदर ए एंड बी एक सबसेट है. सो इसे ए सेट मान लेते हैं एंड इसे बी सेट. सो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी किसे रिप्रेजेंट करता है, इस जगह को ए माइनस बी, ये जगह हमारा ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1681 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1075. देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना है 1681 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1075, जो कि हमारा 606 के बराबर होता है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास एम स्क्वायर प्लस P1 P2 P3. सो ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर प्लस P1 P2 P3. सो 606 को क्या लिख सकते हैं हम, 606 को हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, जो कि कंपैरिजन होगा m स्क्वायर प्लस P1 P2 P3. सो यहाँ पर गिवन है P1 स्मॉलर देन P2 स्मॉलर देन P3 मींस P1 एक छोटा सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर होगा. सो m स्क्वायर 24 स्क्वायर के बराबर. सो m इक्वल टू हमें मिल गया 24. देन क्योंकि m एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो फॉर लिस्ट m हमें निकालना है P1 मल्टीप्लाइड बाय P3 डिवाइड बाय P2. सो m इक्वल टू 24. देन P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर 2 है, सो 2. देन P2 उससे बड़ा, सो ये हो जाएगा 3, P2 इज इक्वल टू 3 एंड P3 हो जाएगा हमारा 5. सो और फाइनल आंसर इज P1 मल्टीप्लाइड बाय P3 divided by P2. So P1 is equal to 2 times 5 divided by 3, which is equal to 10 divided by 3. So 10 divided by 3 is our final answer. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.